तो यहाँ एबेकस को सिमुलेट करने पे आते हैं तो कुछ पहले मैंने 5 से लेके 15 तक W तक यहाँ पे रो को एक रेक्टेंगल दे देता हूँ। W तक ही क्यों दिया है, क्योंकि मैंने काउंटिंग कर लिया था, ऐसे वाइज हो जाएगा। अब इनके बीच के सेपरेटर के लिए एक एक कॉलम को छोटा कर देता हूँ। एक कॉलम छोटे हो गए, एक के बाद एक कॉलम छोटा कर दीजिए। ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाले प्लेस डेसिमल के लिए छोड़ देते हैं दोनों, ये इस पे हम बाद में आते हैं। पहले हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आएगा, 100, 1000, 10,000, यहाँ क्या आएगा, मिलियन, सॉरी 100,000। यहाँ पे 100 के बाद 1000 सही है, यहाँ 10 TH लिख देते हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग रहेगा, मेरा रो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 TH, यहाँ पे मिलियन, मिलियन के बाद यहाँ पे 10 मिलियन, यहाँ 100 मिलियन, 100 मिलियन, और यहाँ बिलियन, बिलियन तक की हमने ले ली। यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एंटर अ नंबर। कोई नंबर यहाँ पे एंटर करे तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेल को मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे एंट्री ले ले, इसका इनपुट रेंज कुछ ऐसे दे देता हूँ। यहाँ पे एंट्री के लिए थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे मैंने एंट्री करवा लिया है, और यहाँ पे जब भी कोई वो एंट्री करे तो यहाँ पे वो दिखा दे वैल्यू ऐसे वाइज, एबेकस में वो उसकी वैल्यू दिखा दे। अब ये क्या हो गया, ये जो मैंने लिया है इसको आधे पे से लेता हूँ, यहाँ 8 पे लगा देता हूँ, 8 से लेता हूँ ताकि यहाँ पे अपर बिट के लिए ज़्यादा जगह हो जाए, अभी कम जगह है तो इसको भी यहाँ बॉर्डर दे देते हैं। ये हो गया। अगर हम ऐसे भी बॉर्डर देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं बॉर्डर। क्या करना होगा, कोई कलर ले लेते हैं, ब्लैक में ले लेते हैं, या ब्लू, जब कलरफुल जमाना है तो कलरफुल ले लेते हैं, या ग्रे ले लेते हैं थोड़ा सा ग्रे। कंट्रोल प्रेस किया, मल्टीपल सिलेक्शन मैंने स्टार्ट किया, और इससे एक ही साथ में कलर दे सकता हूँ। ये मैंने कलर दे दिया, ये मेरा आ गया। अब यहाँ से व्यू से ग्रिड लाइन हटा देते हैं, जिससे मेरे को ये अलग अलग दिखेगा। अब यहाँ पे चाहता हूँ रेक्टेंगल भरते जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो मेरा यहाँ पे 1 ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, और 3 बिट मेरे नीचे रहेंगे तो 1 आ जाएगा। या 1 बिट ऊपर भी छोड़ सकता हूँ मैं, 14 तक, नीचे तक ही ले लेते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं VLOOKUP के लिए। यहाँ पे लेते हैं, अगर वो किस नंबर पे कौन से नंबर की बात कर रहा है तो वैल्यू क्या हो, तो रो नंबर कहाँ से कहाँ तक है, रो नंबर मेरे पास 5 से लेके 15 तक है। तो ये मैंने 5 to 15 पहले रो बना लूँगा, फिर उसको 9 बार रिपीट करूँगा। क्यों करूँगा तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। ये मैंने पेस्ट एज वैल्यू कर लिया, यहाँ पे 0 प्रेस किया और ये किया, कॉपी किया, नीचे तक पेस्ट किया, पहले वाले सेल में आके पहले वाले को प्लस कर दिया, तो ये मेरा एक एक नंबर अब बढ़ता जाएगा। ये मैं कॉपी पेस्ट करूँगा कब तक, 9 नंबर तक, जब तक मेरी 9 डिजिट तक ना आ जाए। 5 6 7 8 और ये 9। अब इसमें फिल्टर लगा लेता हूँ। अब मैं 0 पे आता हूँ। 0 है तो क्या है, मेरा एक बिट यहाँ ऊपर वाला बिट जो ना 5 पे रहेगा, और नीचे वाले जो बिट हैं वो 9 पे नहीं रहेंगे, वो बॉटम से आते हैं। 15 14 13 12 ये नीचे वाले बिट हो गए मेरे। अगर मेरी वैल्यू वहाँ पे 1 आ गई तो क्या हो, तो 1 आई तो 5 तो वहीं रहेगा, 1 बिट ऊपर आ जाएगी, बाकी मेरे 3 बिट नीचे ही रहेगी। अगर 2 आ जाए तो क्या, 5 तो वहीं पे रहेगा, मेरी 2 बिट ऊपर आ जाएगी, बाकी 2 बिट नीचे ही रहेगी। अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, तो 5 वहीं पे रहेगा, मेरी 1 2 3 बिट ऊपर आ जाएगी, 1 बिट नीचे जाएगी।
अगर मान लीजिए 4 आए तो क्या होगा, 5 वहीं पे रहेगा, 1 2 3 चारों बिट मेरी ऊपर आ जाएगी, नीचे कोई बिट नहीं रहेगी। 5 आया तो क्या हो जाएगा, 5 आया तो ये मेरी बिट 7 पे आ जाएगी, क्योंकि 8 पे तो ये लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने 7 लिया है, ऊपर आ जाएगी। एक बिट यहाँ पे आ जाएगी और फिर मेरे ये नॉर्मल 4 बिट जो है वो बॉटम में आ जाएंगे, वो बॉटम में ही रहेंगे 4 बिट। फिर अगर 6 आए तो क्या होगा, एक बिट मेरी वहीं पे रहेगी, एक बिट ऊपर आ जाएगी और मेरी 3 बिट नीचे रहेगी। 7 आया तो क्या होगा, 7 आया तो मेरा 5 वाली जो बिट नीचे थी वो रहेगी, 2 बिट और आ जाएगी और 2 बिट नीचे रहेगी। 8 आया तो क्या हो जाएगा, 5 वहीं पे रहेगा, 1 2 3, 5 + 3 8 हो गया और एक बिट नीचे। 9 आया तो क्या होगा, 5 मेरा वहीं रहेगा और ये मेरी चारों बिट ऊपर। ठीक है, ये हो गया चारों बिट ऊपर। अगर 10 आ जाए तो 10 की वैल्यू जानी होती, क्योंकि 0 के लिए होता है वो तो काउंट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, नंबर डाल देते हैं जैसे जैसे वो डिजिट वाइज है वो। ये मल्टीप्लाई बाई, मैंने 10 किया, इधर ये आ गया है, मेरे बिलियन तक नंबर आ गए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक एक नंबर एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं। कैसे, मिड से करा लेते हैं। मिड ऑफ दिस नंबर कहाँ से स्टार्ट करें, तो लेंथ ऑफ दिस नंबर, जितनी इसकी लेंथ है वहां से स्टार्ट करें, लेकिन कितना कम कर दे, लेंथ ऑफ दिस -1 कम कर दे, कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज किया। मिड, ये ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं करना था इसलिए हो रहा है, ये मेरा आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, लास्ट डिजिट आ गई है। अब इसमें कहीं कोई एरर ना आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ एरर लगा दूंगा। इफ एरर अगर है इसमें तो 0 चाहिए मेरे को। ये लीजिए, यहाँ पे एरर कहाँ पे आता है, इधर आता है, ये जहाँ पे उसकी डिजिट कंप्लीट हो जाती ना, तो वो माइनस ये करता। अब 0 को हटाने के लिए या 0 को फोर्सली डालने के लिए मैंने यहाँ पे, अब यहाँ एरर कहाँ था वो आपको दिखा दूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं ये एरर वाला फंक्शन हटा दिया मैंने, ये इज एरर और ये इसकी वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है। इसको एवेल्युएट करके देखते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये तो हो गया, अब इसकी लेंथ ले आए, कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ है 5 की, यहाँ ठीक है 5 डिजिट है। अब उसके बाद क्या माइनस करना है, लेंथ ऑफ दिस, ये कितना है, ये आपका हो गया 6, हो गया 6 - 1 5 हो गया, 5 - 5 0 हो गया। अब सिंटेक्स ये बना मेरा, मिड नंबर कॉमा 0। अब 0 से कैसे स्टार्ट करें, तो वो एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, मेरा इफ एरर लग गया, ये आगे वैल्यू। अब यहाँ से वी लुकअप से हम वो वैल्यू ले आएंगे सारी अपनी। क्या करना होगा, वी लुकअप रो ब्रैकेट ओपन क्लोज कनकेट विद ये नंबर, इसमें सिर्फ रो को फ्रीज कराएंगे और इस टेबल में आके कंपोजिट की से इस टेबल को फ्रीज करा के कॉलम नंबर 4 की वैल्यू ले लेंगे। क्या ये एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट खुल गई, ब्रैकेट पता नहीं क्यों खुल जा रहा है। ये आगे में मेरे पास, अब इसको यहाँ तक करके ऐसे पेस्ट एज फार्मूला कर दूंगा, और यहाँ पे भी इधर तक पेस्ट एज फार्मूला क्यों कर रहा हूँ अलग से, ताकि मेरी फॉर्मेटिंग वो बीच की खराब नहीं करे वो। अब इसको यहाँ से लो, क्योंकि अब मेरी फॉर्मेटिंग सिमिलर है तो इसलिए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं। अब ये ले लिया, अब इसको लीजिए, इसको भी सेम वही है, कॉपी पेस्ट सब फॉर्मूला लगा हुआ है। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद करना क्या, अब मेरे को चाहते हैं ये वैसे जैसे एबकस दिखाई देता है वैसे दिखाई दे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं उसके लिए। यहाँ से यहाँ तक के लिए यहीं तक ले जाता हूँ मैं पूरा ही। यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, पहले इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका फॉन्ट वाइट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर वाइट, इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर वाइट। आसानी रहेगा, वरना हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 2 बार लगाना पड़ता। न्यू रूल पे आ गए, क्या है, वैल्यू कंटेन्स सेल वैल्यू इक्वल्स टू अगर 1 है तो फॉर्मेट क्या कर दे, उसके पूरे सेल को फॉर्मेट कर दे। कैसे रंग चाहते हैं, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ले लेता हूँ।
ये किया इक्वल टू ये, और क्या करें अब यहाँ पे क्या नंबर में वो अलग से दिखने लगे, तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट यहीं पे कंडीशन फॉर्मेटिंग को एडिट करूँगा, मॉडिफाई रूल में जाकर के डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आके फॉर्मेट में जाऊँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ ये रंग का हो जाए ना, फॉन्ट भी इसी कलर का हो जाए, फॉन्ट भी यही कलर ले लिया जिससे मेरा वो दिखाई नहीं देगा, देखिए छुप गया हो, ये कर लिया मैंने। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना, एक बीच में छोड़ना था तो इसलिए करना पड़ा ये, सेल इक्वल टू 1 अगर हो तो क्या करें, फिल कर दे ग्रीन में और फॉन्ट कलर वही ग्रीन दे दे, क्लिक कीजिए ओके अप्लाई, ये आपका आ गया। अब क्या है, अभी यहाँ पे तो एक एक बिट है तो ये आपको अलग से दिख जा रही है, यहाँ पे 4 बिट है तो ये एक साथ, अगर आप चाहते अलग अलग दिखे ये तो उसके लिए भी क्या है, सिंपल वही है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बॉर्डर लगा देना है बस, आपने बॉर्डर भी लगा सकते हैं यहाँ अलग से रो भी आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर में जा कर के आउटलाइन बॉर्डर लगा दिया मैंने, ये अप्लाई ओके, तो ये मेरी आ गई, ये 8 है, और ये ऊपर वाली तो ये तो गार्बेज है ही, इसको भी आप चाहें तो यहाँ से वाइट कर दीजिए, दिखेगा नहीं। तो ये मेरा बन गया एबकस साइमुलेटर, जितने भी है बिट मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ पे भी बॉर्डर लगा देते हैं, एक जगह बॉर्डर है एक जगह नहीं है, अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ पे भी इसको मैंने एडिट किया, फॉर्मेट में जाके बॉर्डर आउटलाइन लगा दिया, क्लिक किया ओके अप्लाई ओके, ये मेरा बन गया। अगर मान लीजिए अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ 0 तो मेरा ये रीसेट हो गया एबेकस, अगर टाइप करता हूँ 1 तो ये मेरा आ गया, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 8 सॉरी 8 यहाँ टाइप हो गया, कोई सा भी नंबर ले लीजिए अपने आप टाइप हो जाएगा, जो मर्जी नंबर लीजिए, मिलियन पे बिलियन तक सारे दिखाएगा ये, तो ये ऐसे मिलियन बिलियन की वैल्यू हो गई है। एक लेता हूँ तो एक आ गया, 8 लेता हूँ तो 8 आ गया, ये 5 वाली बिट ये आ गई, और ये 3 5 + 3 8 हो गया, जो मर्जी कीजिए ये हो सकता है। अब आते हैं पॉइंट पे, अब डेसिमल वाली वैल्यू को भी दिखाना है, तो यहाँ पे मेरे जो फॉर्मूले लगे हुए हैं इसी पे लगे हुए हैं, अब मैं इसको अनमर्ज किया यहाँ से मैंने, और डी से लेके यहाँ तक मर्ज कर दिया, मैं चाहता हूँ वैल्यू यहाँ पे ले, यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए और यहाँ पे पॉइंट वाले बाद की वैल्यू आ जाए, वो कैसे आएगा वो देखिए, यहाँ पे आ गया मैं, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता है तो लेफ्ट यहाँ से ले ले लेंथ ऑफ इतनी वैल्यू +1, लेंथ ऑफ सर्च कर ले, डॉट कहाँ पे, ये +1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गई। मान लीजिए मैंने ये टाइप किया तो यहाँ पे तो ये है नहीं, तो अगर ये एरर है तो मतलब क्या होगा, इफ एरर अगर ये है फॉर्मूला ये वाला, तो क्या करे मेरा D1 एग्जैक्टली दे दे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए अब कोई पॉइंट में वैल्यू टाइप करता हूँ तो आ रही है मेरी पॉइंट में, तो पॉइंट में ये क्यों आ रही है, यहाँ पे -1 करना था इसलिए आ रही है, तो ये मेरा आ गया। अब ये क्या हुआ, टेक्स्ट में आ रही है, तो टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं नंबर में कन्वर्ट करना, तो ये एक फॉर्मूला है वैल्यू का, या मल्टीप्लाई बाई 1, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं वो नंबर सेम ही रहता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेरा वो टेक्स्ट वाली वैल्यू नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ये आ गई। अब आते हैं इसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कैसे लेंगे, मिड किया है इसको मैंने, मिड के कीजिए, इस टेक्स्ट को कहाँ से स्टार्ट करें, लेंथ ऑफ ये करेक्टर से, +1 से स्टार्ट करें, कितना करें, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं तो 2 ही लेंगे, अगर ज़्यादा लेना होगा उसके लिए अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। +1 से स्टार्ट करें, जहाँ पे वो तो स्टार्ट हुआ ही, +2 करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट की जब यहाँ पे वैल्यू आ गई तो इसको भी सेम वही कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सेल को फॉर्मेट कर देता हूँ ऐसे इनपुट के तौर पे, और इसको टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ कि मेरे को यहाँ पे नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। B1 से B तक मर्ज कर सकते हैं, कर लीजिए, एंटर नंबर, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं वो बात की बात, इसको आप कहीं पे भी डाल सकते हैं वो बात की बात है,
यहाँ पे वही आ जाते हैं। यहाँ पे हम जब थे तो यहाँ वैल्यू आ रही थी, कहाँ से वैल्यू आई थी, इसको पहले नॉर्मल फॉन्ट में कहते हैं, आपको दिखेगा ये वाली वैल्यू, डिजिट वाली वैल्यू। तो यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ 10 है, पॉइंट के बाद का ही तो है, लेकिन है तो वही 110 में ही तो है ये। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे एडिट क्या करना है, सी की बजाय मेरे को L1 लेना है, जहाँ जहाँ पे सी है वहाँ वहाँ पे L डाल दीजिए, फॉर्मूला तो मेरा सेम ही रहेगा। ये किया L, ये आ गया मेरा, ये आ गया 15 और ये में नंबर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला वही सेम जाएगा। यहाँ पे आकर के इसको अगर आप चाहें तो फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या पूरी फॉर्मेटिंग ही कर लीजिए, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट। अगर मैं चाहता हूँ इस डेसिमल प्लेस को अलग से दिखाना तो दो रास्ते, एक तो पार्टीशन में किसी और कलर का मैं डाल सकता हूँ, रेड मान लीजिए, या इनका भी कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाइए। दो बार हो गई ना उसकी कॉपी पेस्ट, इसलिए हमको दो बार यहाँ से बदलना पड़ेगा। मान लीजिए ये ब्लू ले लिया मैंने, ऊपर वाली का एक ही साथ होगा, इसके लिए हमको अलग से फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। एक मिनट मैं आपको करके दिखाया था। यहाँ पे आ गए, यहाँ से क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कीजिए क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे आ जाइए, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अब आ जाते हैं यहाँ पे, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कीजिए सेल कंटेंस वैल्यू इक्वल टू, अगर 1 है फॉर्मेट में जाएंगे, पिंक कलर लेते हैं लाइट, बॉर्डर भी लेना है तो बॉर्डर भी ले लेते हैं, एक ही सा लेते हैं, बार बार कौन आएगा। फॉन्ट कलर भी ले लेते हैं पिंक, पिंक अभी यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कौन सा कलर था, तो कोई नॉर्मल ले लेते हैं, जैसे कि रेड ले लिया, यहाँ पे फॉन्ट कलर रेड ले लेते हैं। ओके ओके, अप्लाई, आ गए। ये मेरा कितना बिट था, ये 3 बिट था, 4 बिट था, ये किया, ये वैल्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एरर पॉइंट में भी आते हैं, नंबर कुछ अलग आ रहे हैं। एक बार फॉर्मूला कॉपी करके देखते हैं फिर से। ये मैंने किया यहाँ तक, पेस्ट फार्मूला, फिर यहाँ तक पेस्ट फार्मूला, हाँ सही तो लगा, कॉपी किया पेस्ट, हाँ सही हो गया, यहाँ से पूरा कॉपी किया पेस्ट, ये मेरा ठीक हो गया। तो ये मेरे डेसिमल के नंबर आने लगे। इसमें अगर मैं चाहूँ तो पार्टीशन को कोई और कलर डाल सकता हूँ, मे बी ब्राउन या कोई और कलर जो अलग से दिखे, ये ले। तो ये मैंने क्या किया, पॉइंट में अब वही है, इन सबको वापस से फॉन्ट वाइट कर दीजिए, दिखेंगे नहीं, अच्छे लगेंगे। अब ये आ गया मेरा एप्कस का कंप्लीट हो गया ये। अब डेसिमल वाले में एक प्रॉब्लम और है, मान लीजिए ये मैंने कोई नंबर टाइप किया, डेसिमल नहीं है तो 0.00 दिखा रहा है एप्कस में। अगर ये कोई नंबर है तो इसका भी दिखा रहा है, तो इसका क्या हुआ, वो अपने आप टर्निकेट कर दे रहा है 2 तक, वो भी दिखा रहा है। ये कोई नंबर है, अगर मैं 02 डाल रहा हूँ तो ये भी सही है 02, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.2 मतलब ये 20 होता है ये तो, लेकिन इसको भी 02 पे दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ वाइज, अगर ये इसकी लेंथ 1 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई हम कर सकते हैं 10 से, तो ये मेरा 10 में आ जाएगा। इफ लेंथ ऑफ दिस आउटपुट इक्वल टू 1, तो देन क्या करें, जो भी आउटपुट है मल्टीप्लाई बाई 10, अदरवाइज यही रहेगा। कट किया इसको, इफ लेंथ ऑफ दिस इक्वल टू 1, अगर ये है तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 कर दे, अदरवाइज ये का ये है। तो इससे मेरा ये 20 में अब दिखाने लगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये देखा जाए तो 2.0 ही तो है ये। तो ये मेरा डेसिमल में अभी मेरा कंप्लीट है, हो गया।